दोस्तों, क्या आप पटना हाई कोर्ट में जो है सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो आपके लिए पटना हाई कोर्ट में जो है शानदार भर्ती निकाली गई है। 171 पदों पे वैकेंसी निकल के आ चुकी है रेगुलर मजदूर के पोस्ट पे, जिसको हम लोग ग्रुप सी पोस्ट यहाँ पे बोलने वाले हैं। परमानेंट सरकारी नौकरी है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th बोला गया है, या अगर आप 8वीं पढ़े हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपने जो है 12th तक पढ़ाई किया है तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 12th से ज़्यादा हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। मतलब जो कैंडिडेट्स ग्रेजुएशन किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, या और किसी प्रकार के 12th के बाद वाला जो भी कोर्सेज होते हैं, हायर क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे फॉर्म को नहीं भरेंगे। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे 8th बोला गया है, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे जो है 12th बोला गया है। इसके बीच जो भी आपका क्वालिफिकेशन है या ये भी है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी लेवल की बात करें फ्रेंड्स इस भर्ती का, तो यहाँ पे देख सकते हैं लेवल -1 की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। यानी लेवल 1 की जो सैलरी होती है ना, उससे थोड़ा सा कम आपका सैलरी यहाँ पे होता है। जो बेसिक पे 14,800 है और 40,300 तक आपकी सैलरी यहाँ पे बनेगी। अब यहाँ पे जो बेसिक पे 14,800 है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है, हर साल सैलरी बढ़ती भी है। और 14,800 का अगर इन हैंड सैलरी की बात करें, इन हैंड जैसे कि ये आपका बेसिक पे होता है। इन हैंड सैलरी कब होता है? जिसमें आपका अलाउंसेंस पे मैट्रिक्स जो है आपका ये रहता है 14,800 दिखाया गया, जिसमें आपको अलाउंसेंस ऐड होता है, काफ़ी सारे चीज़ें इसमें ऐड होती है, टीए पीए डीए बहुत सारी चीज़ें ऐड होती है। जो भी अलाउंसेंस होते हैं वो आपका ऐड होगा बिहार गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसमें आपकी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी जो है ना, यहाँ पे लगभग 25,000 के आसपास यहाँ पे जाएगी इन हैंड स्टार्टिंग सैलरी। अब इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और फॉर्म आपका कब से कब तक भरे जाएंगे। तो देखिए 17 फरवरी आज से फॉर्म स्टार्ट है, 18 मार्च 2025 तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और एज लिमिट 18 से 37 वर्ष रखा गया है। 1/1/2025 का आपकी उम्र गणना किया जाएगा, लेकिन ये जनरल के लिए है। और ओबीसी का उम्र में छूट मिलेगा जो बिहार के निवासी हैं। SC ST का अलग से छूट यहाँ पे मिलता है। फिर यहाँ पे अगर कोई फीमेल कैंडिडेट्स है तो उनको अलग से छूट मिलता है, विकलांग को अलग से छूट मिलता है। इसमें सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, और साइकिलिंग चलाने का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। तो साइकिलिंग का भी यहाँ पे टेस्ट आपका किया जाएगा कि आपको साइकिल चलाना आता है कि नहीं आता है। तो ये मैंने ओवरऑल नोटिफिकेशन के बारे में बात किया। डिटेल नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगा? इसके लिए फ्रेंड्स क्या करना है, आपको गूगल ओपन करना है, गूगल में जाना है sarkariinformation.com, आपको सर्च करना है। ये देखिए इतना आपको गूगल में जाना है, सर्च करना है sarkariinformation.com। जैसे आप सर्च करेंगे आपको एक साइट मिलेगा, इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे आपको नीचे आना है। यहाँ पे करंट जॉब वाले सेक्शन में पटना हाई कोर्ट देख सकते हैं, ग्रुप सी वैकेंसी, आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आर्टिकल मिल जाएगा। यहाँ पे आप पूरी जानकारी को यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, आवेदन शुल्क वगैरह। इसके अलावा एज लिमिट देखिए, आवेदन शुल्क यहाँ पे लिखा गया 700 रुपया फी है जनरल, OBC EWS के लिए, और अदर जो है राज्य से आते हैं। SC ST के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पे रखा गया है। लिखित परीक्षा के बारे में, कौशल प्रशिक्षण के बारे में, साक्षात्कार के बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। आप और नीचे आएंगे तो यहीं पे आपको जो है अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ शॉर्ट नोटिस और यहाँ फुल नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करेंगे, सीधे आप अप्लाई वाले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको जो है डिटेल नोटिफिकेशन भी पढ़ने को मिलता है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। देखिए यह डिटेल नोटिफिकेशन जिसमें हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले कि आपको काम क्या करना है। इसके अलावा जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर आपका जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हम आपको बात करेंगे। मैंने आपको पोस्ट और नंबर ऑफ वैकेंसी ये सब मैंने आपको बता ही दिया, सैलरी वगैरह सब चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको कवर करके बता ही दिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितने पदों पे रिजर्वेशन है। देखिए महिलाओं के लिए 35% का रिजर्वेशन होता है। तो 171 में से 57 जो वैकेंसी महिलाओं के लिए रिजर्व है। मतलब इतने कैंडिडेट्स को जो है फीमेल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, जिसमें से 7 वैकेंसी जो है आपका लोको मोटर जो डिसेबल पर्सन है, विकलांग, उनके लिए यहाँ पे रिजर्व किया गया है। अब यहाँ पे आपको देखिए फॉर्म का जो है लास्ट डेट जो है 18 मार्च है। ऑलरेडी मैंने जो है फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ, वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, या यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं पटना हाई कोर्ट ग्रुप सी वैकेंसी DS हेल्पिंग फॉर एवर, आपको मेरा ही वीडियो मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि केवल एक कैंडिडेट्स के द्वारा एक ही फॉर्म को भरा जाएगा। अगर ज़्यादा वैकेंसी के लिए फॉर्म मतलब 2 बार फॉर्म भर देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए। कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, कोई आपके अगेंस्ट जो है FIR या कोई भी केस वगैरह नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से मेरिट लिस्ट में बताया गया कि आप एक मेल कैंडिडेट्स होने चाहिए और एक से ज़्यादा आपके पास जो है वाइफ या फीमेल कैंडिडेट्स हु मैरिड अ पर्सन ऑलरेडी हैविंग अ वाइफ अलाइव शैल नॉट बी एलिजिबल। मतलब जिनके पास 2 पत्नियां हैं वो यहाँ पे फॉर्म नहीं भर सकता है। फिजिकली फिट होने चाहिए आप। इसकी वजह से एज लिमिट के बारे में बताया गया अलग अलग कैटेगरी वाइज। न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है, जो 1 जनवरी 2025 को गणना किया जाएगा।
और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल को, ईडब्ल्यूएस को 37 वर्ष, और वो भी मेल के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए 40 वर्ष की उम्र सीमा रखा गया है। बीसी ईबीसी, जैसे बिहार में ना ओबीसी को 2 भागों में बांटा जाता है, एक हो जाता है आपका बीसी और एक हो जाता है ईबीसी। तो अब इसका जो उम्र सीमा है वो 40 वर्ष रखा गया है। एससी एसटी मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष। और यहाँ पे देखेंगे तो जो विकलांग है ओएच लोकोमोटर, तो यहाँ पे उनको 47 वर्ष की उम्र सीमा रखी गई है, भले वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। अब आप बोलेगा कि मैं अदर स्टेट से फॉर्म भरना चाहता हूँ तो मेरा उम्र क्या होगा, तो आपका उम्र जो है 18 से 37 वर्ष होगा, भले वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो। ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बिहार निवासी को ही यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉई हैं या गवर्नमेंट ऑफ बिहार के इंप्लॉई हैं तो आपको 5 साल का अपर एज में छूट यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की। तो एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पे बोला गया कि आप 8वीं पास होने चाहिए मिनिमम क्वालिफिकेशन में, और मैक्सिमम 12वीं तक अगर आपने पढ़ा हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन 12वीं से ज़्यादा यानी हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे कि डिप्लोमा या ग्रेजुएशन या और जिस भी प्रकार का हायर क्वालिफिकेशन आपने किया हुआ है, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आप गलती से फॉर्म भर देते हैं, सिलेक्शन हो जाता है, बाद में अगर जांच होती है और आप गिल्टी पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो आपको जो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन यहाँ पे चलाया जा सकता है आपके अगेंस्ट कि आपने क्यों फॉर्म भरा। तो ध्यान रहे, अगर आप सिर्फ 8वीं पढ़े हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या अगर आपने जो है 10th तक पढ़ाई करके छोड़ दिया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपने 12th तक पढ़ाई करके छोड़ दिया तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तीनों में से कोई क्वालिफिकेशन आपके पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। अगर तीनों क्वालिफिकेशन आपके पास है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इससे हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, जैसे कि कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है 3 साल का, पॉलिटेक्निक कर रखा हुआ है, या अगर आपने जो है मान लीजिए सपोज जो है ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है, तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से प्रेफरेबल क्वालिफिकेशन बोला गया कि अगर आपके पास एनसीसी बी सर्टिफिकेट है आपको ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा सिलेक्शन में। रिजर्वेशन यहाँ पे किस कैटेगरी के लिए कितना रिजर्वेशन यहाँ पे लागू किया गया है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35% रिजर्वेशन है और ओएच कैंडिडेट्स के लिए 4% का रिजर्वेशन है सीटों के ऊपर। अब यहाँ पे बताया गया कि जो कैंडिडेट्स एससी एसटी से बिलोंग करता है वो अपना जो है डोमिसाइल और परमानेंट रेसिडेंशियल जिसको बोलते हैं वो अपना सर्टिफिकेट बनवा के रखेगा, और कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपना बना के रखेगा ताकि जो है वो रिजर्वेशन को ले सके। फॉर्म भरने से पहले ही बीसी ईबीसी कैंडिडेट्स कोई बिलोंग करता है तो उनको जो है नॉन क्रिमिलेयर का सर्टिफिकेट बनवा के पहले से रखना होगा फॉर्म भरने से पहले, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लेटेस्ट वाला ही बनवा के आपको रखना है। अगर कोई कैंडिडेट्स ईडब्ल्यू से बिलोंग करता है तो उनका जो है सत्र 24-25 का जो है अपना ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाला सर्टिफिकेट पहले से बनवा के रखना होगा, वरना जो है आगे चल के दिक्कत हो सकती है। फॉर्म भरने से पहले आपके पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अपने पास बनवा के रख लेंगे और उसके बाद फॉर्म को अप्लाई करेंगे। लेटेस्ट वाला 24-25। अब बोलेगा कि हमारे पास पुराना वाला नहीं चलने वाला है। मैंने ऑलरेडी ईडब्ल्यूएस कैसे बनाएंगे, बीसी ईबीसी का जो है एनसीएल सर्टिफिकेट जो बनता है वो कैसे बनवाएंगे, सारा चीज़ मैंने जो ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है। जाति सर्टिफिकेट आप कैसे बनवाएंगे इसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी पहले से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे, बीसी हैं तो अपना एनसीएल सर्टिफिकेट बनवाएंगे जो स्टेट लेवल होता है, और एससी एसटी हैं तो उनको कोई एनसीएल फेंसीएल ईडब्ल्यूएस कह सकते नहीं, तो सिर्फ उनको कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे बनवाना होता है और उनका जो फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन की। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होने वाला है, ओएमआर बेस होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, उसकी वजह से साइकिलिंग का टेस्ट होगा, फिर आपका स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है, आप यहाँ थोड़ा समझेंगे कि ऑल कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट सेल फर्स्ट अंडरगो अ साइकिलिंग टेस्ट। मतलब जो कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं रिटन टेस्ट उनको जो है साइकिलिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और यहाँ पे जो साइकिलिंग टेस्ट है वो सिर्फ जो है पासिंग मार्क्स, मतलब बस पास होना चाहिए उसके बाद से। अब यहाँ पे एक चीज़ और बोला गया, इफ द नंबर ऑफ अप्लीकेंट्स इज ऑन द हायर साइड देयर शेल बी अ प्रिलिमिनरी टेस्ट टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग एट द रिटन टेस्ट। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे सपोज जो है यहाँ पे अगर आपका जो है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा भर देते हैं फॉर्म, मतलब ज़्यादा लोग जो है फॉर्म को भर देते हैं, तो यहाँ पे जो है एक स्क्रूटनी के लिए मतलब फॉर्म मतलब यहाँ पे बताया गया कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपको जो है एक प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे जो है कंडक्ट किया जा सकता है अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई करते हैं उस केस में। तो समझ रहे ना, अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है यहाँ पे प्रिलिमिनरी टेस्ट यहाँ पे आपका कंडक्ट करा जाएगा, उसके शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पे आपका जो है आगे की रिटन टेस्ट यहाँ पे जो है होने वाला है। तो ये चीज़ें हैं, अगर कम करेंगे तो डायरेक्ट रिटन टेस्ट होगा, फिर आपका जो है स्किल टेस्ट, साइकिलिंग टेस्ट, फिर स्किल एंड इंटरव्यू टेस्ट होगा। यहाँ बोला गया कि जो विकलांग कैंडिडेट्स हैं ओएच उनको जो यहाँ पे साइकिलिंग टेस्ट यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू पे सिलेक्शन यहाँ पे करे जाएंगे।
यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रखा गया है कि आपका जो प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा इफ़ कंडक्टेड तो 40% मार्क्स लाते हैं तो क्वालिफाई होंगे, रिटन टेस्ट में 40% लाएंगे तो क्वालिफाई होंगे, स्किल टेस्ट में 40% लाना मैंडेटरी है, इंटरव्यू में आपका 30% लाना, ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो ही आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपटीशन तगड़ा होने वाला है। अब यहाँ पे सिलेबस के बारे में एनेक्सर 1 में दिया गया, मैं आगे डिस्कस करूंगा। एग्जामिनेशन फी के बारे में बात कर लेते हैं। 700 रुपये आपका आवेदन शुल्क है जनरल, BC, EBC, EWS कैंडिडेट्स के लिए, और SC, ST, OS कैंडिडेट्स के लिए 350 रुपये आवेदन शुल्क है। लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया आवेदन शुल्क में। अगर फीमेल है, इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, उनको 700 रुपये, इस कैटेगरी से बिलोंग करेगा फीमेल है तो 350 रुपये आवेदन शुल्क उनको देना होगा। सिटी ऑफ सेंटर, मतलब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ रखे जाएंगे, तो अब बिहार के जितने भी सिटी हैं वो आपको बनाए गए हैं। मैंने ऑलरेडी फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग वीडियो बनाया हुआ है, वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। आगे हम लिस्ट भी आपको दिखा देंगे कि कहाँ कहाँ एग्जाम सेंटर ये लोग दे रहे हैं, आपको बिहार में ही देखने को मिलेगा। फॉर्म भरते समय आपको जो है अपना ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल के हार्ड कॉपी अपने पास रख लेना है, और एडमिट कार्ड जब आएगा वो भी आपका जो है आगे वेरिफिकेशन होता है DV के समय में, और 8 जो है कॉपी कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रखना है। आगे जो आपने अपलोड किया वही सेम फोटोग्राफ आगे जो है मांगा जाता है, हर एक स्टेज में मांगा जाता है। जैसे साइकिलिंग में मांगा जाएगा, रिटन टेस्ट में मांगा जाएगा, प्री एग्ज़ाम होगा तो उसमें मांगा जाएगा, अगर आपका जो है मान लीजिए इंटरव्यू होगा उसमें आपका मांगा जाएगा, तो सेम आपका फोटोग्राफ आपसे मांगे जाते हैं। तो फोटोग्राफ एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रखेंगे। अब बात आती है सिलेबस की। देखिए सिलेबस यहाँ पर रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू के बारे में यहाँ पे दिया गया है। तब देखिए यहाँ पे जो आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें बोला गया है कि रिटन एग्जामिनेशन जो होगा वो OMR बेस होगा, MCQ टाइप होगा, जिसमें जनरल नॉलेज अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, बेसिक मैथमेटिक्स के 10 क्वेश्चन, जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन और जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको टोटल जो रिटन टेस्ट होगा फ्रेंड्स वो 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 20 रखा गया है, जो कि 40% है। 2 घंटे का आपका यहाँ पे समय मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। इसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि 30 मार्क्स का होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा जो 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 40% और इसमें 30% क्वालिफाइंग होना चाहिए। अगर इससे कम नंबर लाएंगे तो आप फेल हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा लाएंगे तो आप मेरिट में आने की संभावनाएं होती है। टोटल यहाँ पे 100 मार्क्स आपको होगा, टोटल 100 का जो यहाँ पे आपके जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग रहता है। अब यहाँ पे जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट फर्स्ट उनको साइकिल टेस्ट के लिए बोला जाएगा, और जो यहाँ पे इनिशियल टेस्ट विल बी कंसीडर फॉर द स्किल टेस्ट एंड इंटरव्यू, उसके बाद आपका इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए आगे जो है प्रोसेस किया जाएगा। अब यहाँ पे जो आपका स्किल टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, मैनेजिंग डेली टास्क, मतलब आपको डेली टास्क का मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे स्किल टेस्ट लिया जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर दी जाएगी, इसकी वजह से आपका जो है स्किल एफिशिएंटली आपको देखा जाएगा। ये सब आपको जो है यहाँ पे हैंडल एसेंशियल लाइफ स्किल, इसके बारे में आपको जो है यहाँ पे मतलब स्किल टेस्ट में रखा जाएगा। अब यहाँ बोला गया कि वैकेंसी के 25 टाइम नंबर ऑफ वैकेंसी के जो है यहाँ पे लोगों को जो है क्या किया जाएगा, मतलब कॉल किया जाएगा किसके लिए, तो स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए। वैकेंसी के 25 गुना कैंडिडेट्स को ध्यान रखिएगा, यानी 177 वैकेंसी, तो इसके जो है 25 से गुना करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उतने कैंडिडेट्स को जो है स्किल टेस्ट इंटरव्यू के लिए लोग कंडक्ट कर मतलब बुलाएंगे आपको। और यहाँ बोला गया कि बिसाइड्स इफ नंबर ऑफ अप्लीकेंट इज ऑन द हायर साइड देयर शेल बी प्रिलिमिनरी टेस्ट, मतलब अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो एक प्रिलिमिनरी टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा। तो 177 वैकेंसी के 50 गुना कैंडिडेट्स को लोग जो क्या करेंगे, प्रिलिमिनरी टेस्ट में शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे दिया गया है कि आपका जो जनरल क्वेश्चन होंगे क्लास 8 लेवल के 60 मार्क्स के, और जनरल क्वेश्चन होंगे नॉलेज ऑफ स्किल लाइफ के 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 40 क्वालिफाइंग मार्क्स होगा और 2 घंटे का आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला। अगर आप प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है तो ही, नहीं होगा तो ये वाला आपका सेक्शन नहीं रहने वाला। अब डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा लोग फॉर्म भरते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोग फॉर्म भरेंगे तो फिर आपका ये होना तय है, प्री एग्ज़ाम तय हो है। अगर ज़्यादा लोग नहीं फॉर्म भरते हैं तो डायरेक्टली आपका रिटन एग्जाम, उसके बाद से आपका साइकिलिंग टेस्ट, फिर आपका जो है स्किल और इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बताया गया तो बिहार में ही देखने को मिलेगा। आपका हर एक लगभग जिला जो है कवर किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहीं कहीं ना कहीं आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए ये सब जानकारी आपको दिया गया है कि कैसे फॉर्म को भरना है। हालांकि फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है। देखिए काफ़ी शानदार वैकेंसी है फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। थोड़ा सा जो है ग्रुप सी टाइप की वैकेंसी है, लेकिन वैकेंसी जो है हाई कोर्ट की है। अब हाई कोर्ट में जो वैकेंसी होती है फ्रेंड्स वो काफ़ी अच्छा मानी जाती है, भले वो आपका जो है चौकीदार का हो
या लेबर का हो, जो आप देख सकते हैं मजदूर जिसको बोलते हैं, या ग्रुप डी टाइप की वैकेंसी क्यों ना हो, वो हाई कोर्ट की है ना, तो वो शानदार वैकेंसी मानी जाती है। चपरासी की वैकेंसी अगर क्यों ना हो, वो अच्छी वैकेंसी मानी जाती है। इसमें होता क्या है फ्रेंड्स कि काफ़ी जो है आपको मतलब अच्छा रहता है, मतलब आपका जो है प्रोफाइल थोड़ा सा मतलब अगर गांव में कोई कहता है कि भाई वो हाई कोर्ट में जॉब करता है, वो नहीं पूछेगा किस पद पे काम करता है, वो बस हाई कोर्ट में काम करता है, तो थोड़ा सा उनका मान सम्मान बढ़ जाता है। और प्रमोशन भी जल्द ही आपका हो जाता है। प्रमोशन भी आपका, मान लीजिए आप -1 लेवल पे आप काम कर रहे हैं, बहुत जल्द आपका जो है लेवल 1 भी आ जाएगा। लेवल 1 जब होगा फिर लेवल 2 पे प्रमोशन होते चले जाते हैं, तो प्रमोशन भी यहाँ पे होता है। तो ये आपकी वैकेंसी होती है। देखिए, हाई कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, सचिवालय हो गया, या और कोई मतलब इस प्रकार के मतलब विभाग होता है ना, यहाँ पे अगर जॉब लगती है तो वो शानदार जॉब आपकी मानी जाती है। तो आई होप आप लोग फ्रेंड्स समझे होंगे कि इस वैकेंसी की पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।